हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ बताऊंगी। तो थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से बना है। पहला आता है थर्मो और दूसरा डायनामिक्स। थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, यानी कि हीट और मोशन का रिलेशन है, कुछ उसके उनके बीच में कुछ इक्विवेलेंट है। तो वही आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स में जैसे सपोज हीट है, हम अपने हाथों को रब कर रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे रब करते हैं। तो रब करते हैं तो हमारे हाथों में जो है हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि वर्क डन किया और हीट प्रोड्यूस हुई। तो यानी कि वर्क और हीट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये है आपका इक्विवेलेंट समथिंग, वर्क और हीट के बीच में। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। सपोज ये कोई सिस्टम है या कोई सपोज मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में आपको बताना है थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते क्या है। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल होते हैं, जैसे माना सपोज एक सिस्टम है, उसमें एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मटेरियल्स हैं या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनका पर्टिकुलर एक प्रेशर होता है या उनका वॉल्यूम होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, प्रेशर होता है। तो ये ही जो वेरिएबल्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। और ये जैसे सिस्टम है, इस सिस्टम के चारों ओर इसको हम सराउंडिंग बोलेंगे, इसके चारों ओर सपोज जैसे इसके चारों ओर का जो एरिया है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे इसकी, यानी कि इस सराउंडिंग से इसके साथ क्या होगा, हीट एक्सचेंज हो सकता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में मैं आपको बताऊंगी कि सराउंडिंग के साथ कैसे उसको इक्विलिब्रियम होता है, उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। तो जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं उनमें आता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड मोल्स, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज ये एक सिस्टम है, ठीक है। अब सपोज इसमें बीच में क्या है, ये आपको बीच में कट दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है, बीच में एक वॉल बनी हुई है, ठीक है। बीच में वॉल बनी है, यहाँ एक साइड एक सिस्टम, एक मीन्स एक बर्तन है, दूसरी साइड दूसरा बर्तन है। इसमें एक जो है गैस फिल हो रखी है, इसमें दूसरी गैस है, यानी कि दो गैसेस हैं। तो दो गैसेस हैं तो दोनों गैसों का प्रेशर अलग अलग होगा, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है ना। तो ये जो इसको हमने सपोज ए वाला बर्तन बोल दिया, इसको बी वाला बर्तन बोल दिया, दोनों के बीच में एक वॉल है। तो इसका जो प्रेशर आ गया सपोज पी ए मान लेते हैं हम, और इसका प्रेशर सपोज पी बी मान लेते हैं, और इसका वॉल्यूम हम पी वी ए मान सकते हैं, और इसका वॉल्यूम वी बी। तो क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर इन दोनों के बीच में एक एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल मीन्स ऐसी वॉल जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल लाइक तुम बेटर अंडरस्टैंड विथ ओपेक, यानी कि ये वॉल है, ये वॉल ऐसी वॉल है इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि इस पॉट में जो गैस भरी हुई है और इस पॉट में जो गैस भरी है, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि ये एडियाबैटिक एक वॉल है। तो एडियाबैटिक वॉल ऐसी होती है कि दोनों में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, सपोज इस वॉल को हम एडियाबैटिक हटा के इसमें एक मेटालिक वॉल बनाते हैं, ठीक है। मेटालिक वॉल बनाते हैं तो क्या होता है, हीट का एक्सचेंज स्टार्ट होता है, यानी कि हीट जो ज़्यादा, सपोज ए वाले की हीट ज़्यादा है, बी वाले की हीट कम है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, यानी कि ए वाले से हीट बी वाले में जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट जो है कभी भी मैक्सिमम से मिनिमम की ओर फ्लो होता है। तो ये हीट ए से बी में गई, कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों की टेम्परेचर सेम ना हो, यानी कि यही है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स दोनों वॉल्स के, दोनों बर्तनों के जो टेम्परेचर हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे।